काली चींटियों की रानी ने चीनी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया, लेकिन उसी एक टुकड़े ने एक भयानक युद्ध की शुरुआत कर दी। उस चीनी को खाते ही उसकी अंडे देने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाकी सभी चींटियां भी हैरान रह गईं। देखते ही देखते हजारों नई चींटियां पैदा हो गईं और काली चींटियों का साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। लाल चींटियों का एक जासूस ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह तुरंत वापस अपनी रानी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। जैसे ही लाल चींटियों की रानी को काली चींटियों की बढ़ती ताकत का पता चला, उसने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली। दूसरी तरफ काली चींटियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ कितना बड़ा खतरा बढ़ता चला आ रहा है। अगली सुबह एक भयानक आवाज ने उनकी नींद तोड़। जब वे बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि लाल चींटियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। कुछ ही देर में लाल चींटियों ने हथियारों से लैस होकर पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे काली चींटियों का पूरी तरह सफाया कर देना चाहती हों। जनरल का आदेश मिलते ही हमला शुरू हो गया। महल की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंके जाने लगे और आसमान से नुकीली टूथपिक्स की बारिश होने लगी। यह देखते ही काली चींटियों के जनरल ने तुरंत जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया। काली चींटियों ने दुश्मनों को महल की दीवारों तक पहुंचने से रोकने के लिए रुई के गोले इस्तेमाल किए। इसके बाद उन्होंने ऊपर से भारी खोल गिराने शुरू कर दिए, लेकिन लाल चींटियां पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी अचानक एक विशाल लोहे का गोला महल की दीवार तोड़ता हुआ अंदर आ घुसा। यह नजारा देखते ही काली चींटियों में डर फैल गया। जनरल ने तुरंत रानी से अंतिम हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। जैसे ही रानी ने इजाजत दी, चींटियां अपना गुप्त हथियार लेकर आ गईं। पटाखों का एक डिब्बा। उन्होंने तुरंत माचिस जलाई, पटाखों में आग लगाई और उन्हें दुश्मनों की तरफ दाग दिया। पटाखे सीधे लाल चींटियों के बीच जाकर गिरे और जबरदस्त धमाकों में उनकी बड़ी संख्या मारी गई। अपने साथियों को मरते देखकर लाल चींटियां और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं। उन्होंने पूरी ताकत से महल की दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी भयानक ताकत देखकर काली चींटियों का हौसला टूटने लगा और कई चींटियां डरकर भागने लगीं। तभी लेडी बग को जंगल में छिपा हुआ एक हथियार याद आया। उसने तुरंत जनरल को उसके बारे में बताया। फौरन एक कागज का हवाई जहाज बनाया गया और लेडी बग को उस पर बैठाकर भेज दिया गया। इस बीच लाल चींटियों पर कीटनाशक स्प्रे किया गया, लेकिन किस्मत से वे बच गईं। जब तक कागज का हवाई जहाज जमीन पर गिरा, तब तक लेडी बग उड़कर वहां से निकल चुका था। अब काली चींटियों के पास प्रार्थना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।